अंकों को समूह में जोड़ना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रस्सी कूद के खेल में प्राप्त किए अंकों को समूह में जोड़ना, ऐड करना सीखेंगे। पीलू, क्या देख रहे हो? मम्मी, मैं अस्मी, मोंटू और गोलू को देख रहा हूँ। अरे, क्या तुम लोग मेरे साथ ये रस्सी कूदने का खेल खेलोगे? मोंटू, गोलू, चलो हम सब पाखी के साथ रस्सी कूद खेलते हैं। मजा आएगा। हाँ, चलो। देखो पिल्लू, रस्सी कूद के इस खेल में मोंटू, पाखी, अस्मी और गोलू एक ही बारी में बिना रुके जितनी बार रस्सी कूदेंगे उन्हें उतने अंक मिलेंगे। सबकी दो दो बारी आएगी। उनकी दोनों बारी के अंकों को जोड़कर हम इस खेल में कौन जीतेगा वह देखेंगे। देखो, सबसे पहले मोंटू की बारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मोंटू पहली बारी में बिना रुके 8 बार रस्सी कूद सका, तो उसे 8 अंक मिलेंगे। देखो, अब मोंटू दूसरी बारी में 4 बार रस्सी कूद सका, तो उसे 4 अंक मिलेंगे। अब मोंटू की पहली बारी की संख्या 8 में 4 अंक जोड़ने से 9, 10, 11 और 12 होंगे, तो ऐसे मोंटू को कुल 12 अंक मिले हैं। यानी 8 में 4 जोड़ने से 12 मिलेंगे। हाँ, देखो, अब आई पाखी की बारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दूसरी बारी में 9 बार रस्सी कूद सकी, तो 9 अंक मिलेंगे। अब पाखी की पहली बारी की संख्या 12 में 9 अंक जोड़ने से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अंक होंगे, तो ऐसे पाखी को कुल 21 अंक मिले हैं। देखो मम्मी, अब है अस्मी की बारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अस्मी पहली बारी में बिना रुके 16 बार रस्सी कूद सकी, तो उसे 16 अंक मिलेंगे। हाँ, देखो, अब दूसरी बारी में अस्मी बिना रुके 10 बार रस्सी कूद सकी, तो 10 अंक मिलेंगे। अब अस्मी की पहली बारी की संख्या 16 में 10 अंक जोड़ने से 26 अंक होंगे। अरे देखो, ये गोलू तो पहली बारी में एक बार रस्सी नहीं कूद पाया। हाँ, तो गोलू को पहली बारी में 0 अंक मिलेंगे। अब गोलू की दूसरी बारी। अरे वाह, गोलू दूसरी बारी में बिना रुके 13 बार रस्सी कूद सका, तो 13 अंक मिलेंगे। हाँ, तो पिल्लू, किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने से वही संख्या मिलती है, तो यहाँ 0 और 13 को जोड़ने से गोलू को कुल 13 अंक मिले हैं। तो इस खेल में कौन जीता? पिल्लू, सबके कुल अंक में 12, 21, 26 और 13 में सबसे बड़ी संख्या 26 है। तो अब ये बताओ कि 26 अंक किसके हैं? अस्मी के। हाँ, तो इस खेल में अस्मी जीती। पिल्लू, चलो अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। चलो तुम उस तरफ घूम जाओ। ठीक है।
अब यहाँ देखो, मोंटू को पहली बारी में और अस्मी को दूसरी बारी में कितने अंक मिले थे? अरे, आपने तो दोनों के अंक मिटा दिए। अब कैसे पता लगाऊं? मैं समझाती हूँ। मोंटू के कुल अंक 12 है, तो हम ऐसे 12 अंक लेंगे। अब देखो, मोंटू को दूसरी बारी में 4 अंक मिले हैं, इसलिए हम इन 4 अंकों पर गोल करेंगे और बाकी बचे अंकों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि मोंटू को पहली बारी में 8 अंक मिले थे। हाँ, 8 और 4 को जोड़ने से 12 ही मिलते हैं। हाँ, और अस्मी के कुल अंक 26 है, तो हम ऐसे 26 अंक लेंगे। अस्मी को पहली बारी में 16 अंक मिले हैं, इसलिए हम इन 16 अंकों पर गोल करेंगे और बाकी बचे अंकों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाँ, तो ऐसे हम जान सकते हैं कि अस्मी को दूसरी बारी में 10 अंक मिले थे। अरे वाह, शाबाश पिल्लू। चलो अब चलते हैं। हाँ, चलो। हाँ, तो आज हमने मिंकी और पिल्लू की बातों से अंकों को समूह में जोड़ना सीखा। आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलते समय अपने अपने अंकों को जोड़ने का अभ्यास करना। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा अंकों को समूह में जोड़ना सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में मिंकी और पिल्लू की मदद से उदाहरण के द्वारा अंकों को समूह में जोड़ना यानी ऐड करना सीखेंगे। देखो पिल्लू, यहाँ 3 डोमिनो कार्ड्स है, जिनमें पहला कार्ड डोमिनो 2 0 है, दूसरा कार्ड डोमिनो 6 4 है और तीसरा कार्ड डोमिनो 5 3 है। अब यह बताओ कि पहले कार्ड में कुल कितने छेद है? पहले कार्ड में 2 और 0 छेद है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। यानी यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 छेद ही होंगे। शाबाश पिल्लू। अब ये बताओ कि दूसरे कार्ड में कुल कितने छेद है? दूसरे कार्ड में 6 और 4 छेद है। यहाँ 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 छेद होंगे। वाह पिल्लू। अब बताओ कि तीसरे कार्ड में कुल कितने छेद है? तीसरे कार्ड में 5 और 3 छेद है। यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 छेद होंगे। एकदम सही। चलो अब ये बताओ कि तीनों डोमिनो कार्ड में कुल मिलाकर कितने छेद है? यह जानने के लिए हमें तीनों कार्ड के छेदों की संख्या को जोड़ना होगा। तो यहाँ तीनों डोमिनो कार्ड में कुल मिलाकर 2 और 10 12, 12 और 8 20 छेद है। शाबाश पिल्लू। चलो चलते हैं। तो आज हमने मिंकी और पिल्लू की मदद से उदाहरणों के द्वारा अंकों को समूह में जोड़ना सीखा। आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने आसपास की वस्तुओं की संख्या को समूह में जोड़ने का अभ्यास करना। अगली वीडियो में समूह में गिनती करते समय हम जो गलतियां करते हैं उनको समझेंगे। आज हम समूह में रखी वस्तुएं और उनकी संख्या से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य सीखेंगे।
अरे वाह मम्मी, क्या तुम आज मेरे लिए चेरी का सूप बना रही हो? हाँ, पर पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, पूछो। देखो, यहाँ 3 चेरी और 6 चेरी है, तो 3 और 6 कितने होंगे? 3 और 6 36 होंगे। ऐसे नहीं पिल्लू, यहाँ पर सिर्फ 3 चेरी है। 3 10 यानी 30 चेरी नहीं है। 36 चेरी के लिए हमारे पास 3 10 और 6 चेरी होनी चाहिए, क्योंकि 3 10 यानी 30 चेरी, उसमें 6 चेरी ऐड करने से 36 चेरी मिलेगी। देखो, यहाँ एक समूह में सिर्फ 3 चेरी और दूसरे समूह में सिर्फ 6 चेरी है। तो अब बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी चेरी है? हाँ, समझा। यहाँ पहले समूह में 3 चेरी है, उसमें हमें यह 6 चेरी जोड़नी है। तो ये 3 और 1 4, 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ 3 और 6 9 चेरी है। एकदम सही पिल्लू। अब तो तुम्हें अंकों को समूह में जोड़ना अच्छे से आ गया ना? जी हाँ। शाबाश पिल्लू। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इन चेरी का बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाकर देती हूँ। हाँ, चलो। दोस्तों, आज हमने समूह में रखी वस्तुएं और उनकी संख्याओं को जोड़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीलू अपनी पिंकी मौसी के यहाँ छुट्टियों में रहने आता है। हाँ, तो चलो आज हम पीलू और उसकी मौसी पिंकी की बातचीत के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। पिंकी मौसी, मैं आ गया। अरे आओ पिल्लू, तुम्हारी मम्मी मिंकी ने बताया था कि पिल्लू छुट्टियों में आएगा। मिंकी कैसी है? मौसी, मम्मी तो मजे में है। पिल्लू, क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बनाती हूँ। ओहो, यहाँ मकई के 10 और 10 20 ही दाने हैं। पिल्लू, क्या तुम स्टोर रूम से और 10 दाने ले आओगे? हाँ मौसी, मैं लाता हूँ। पिल्लू, ये दाने यहाँ रखो। मौसी, अब यहाँ कुल मिलाकर कितने दाने हैं? देखो पिल्लू, अब यहाँ 10-10 दानों की 2 थैली यानी 2 10 है। उनमें 10 दानों की 1 थैली ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर कितने दाने होंगे? यहाँ 2 10 यानी 20 में 1 10 जोड़ने से कुल मिलाकर 30 दाने मिलेंगे। इसे टेंस के टेबल में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ दहाई टेंस के बॉक्स में 2 लिखेंगे और इकाई वंस के बॉक्स में 0 लिखेंगे। 20 दानों में 10 दानों की 1 थैली जोड़नी ऐड करनी है, इसलिए हम यहाँ दहाई के बॉक्स में 1 और इकाई के बॉक्स में 0 लिखेंगे। पिल्लू, इकाई के स्थान पर 0 होता है तो क्या करते हैं? 2 अंकों वाली संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 हो
तो यहाँ वंस के बॉक्स में 0 लिखा जाता है और टेंस के स्थान पर स्थित अंकों का जोड़ होता है। शाबाश! देखो, अब 2 दहाई में 1 दहाई को ऐड करने से कुल मिलाकर 3 दहाई यानी 30 दाने होंगे। हाँ, तो 20 दानों में 10 दाने जोड़ने से कुल मिलाकर 30 दाने होंगे। अब देखो, यहाँ 30 दाने हैं। उनमें मैं और 16 दाने ऐड करती हूँ। अब 30 और 16 का जोड़ कैसे करोगे? संख्या 30 के लिए हम दहाई के बॉक्स में 3 लिखेंगे और इकाई के बॉक्स में 0 लिखेंगे। उसमें 16 ऐड करने के लिए यहाँ दहाई के बॉक्स में 1 और इकाई के बॉक्स में 6 लिखेंगे। अब हम पहले इकाई के बॉक्स में लिखी संख्याएं 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होंगे। अब दहाई के बॉक्स में लिखी संख्याएं 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होंगे। तो अब यहाँ कुल मिलाकर कितने दाने हैं? हाँ, यहाँ 3 10 यानी 30 में 1 10 और 6 यानी 16 जोड़ने से कुल मिलाकर 46 दाने हुए। शाबाश पिल्लू! चलो, अब मैं इन 46 दानों में 13 दाने और रखती हूँ। तो इनका जोड़ कैसे करोगे? संख्या 46 के लिए हम यहाँ टेंस के बॉक्स में 4 लिखेंगे और वंस के बॉक्स में 6 लिखेंगे। अब उसमें 13 ऐड करने के लिए हम यहाँ दहाई के बॉक्स में 1 और इकाई के बॉक्स में 3 लिखेंगे। अब हम पहले इकाई के बॉक्स में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 होंगे। अब दहाई के बॉक्स में लिखी संख्याएं 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होंगे। तो अब यहाँ कुल मिलाकर कितने दाने हुए? यहाँ 4 10 और 6 दानों में 1 10 और 3 दाने जोड़ने से कुल मिलाकर 59 दाने हुए। हाँ, शाबाश पिल्लू! चलो, अब ये पॉपकॉर्न खा लो। मैं जरा मार्केट जाकर आती हूँ। ठीक है मौसी, बाय। आज हमने 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 2 अंकों की कुछ और संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ एडिशन सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि पिंकी मौसी मार्केट से पिल्लू के लिए क्या-क्या लाए हैं। पिंकी मौसी, आप मार्केट से मेरे लिए क्या लाए? आओ पिल्लू, देखो, ये है तुम्हारी मनपसंद जेम्स चॉकलेट्स। अरे वाह मौसी, मैं तो आपके घर 10 दिन रहने वाला हूँ। मैं हर रोज 2 हरी और 2 गुलाबी जेम्स खाऊंगा। पिल्लू, तब तो तुम्हें कम से कम 40 जेम्स की जरूरत पड़ेगी। चलो, इन्हें गिनते हैं। हाँ मौसी। पिल्लू, देखो, यहाँ 10 और 10 20, 20 और 4 24 हरी जेम्स है। हाँ, अब मैं गुलाबी जेम्स गिनता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40
गुलाबी जेम्स है। हाँ, तो अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी जेम्स है? यह जानने के लिए हमें संख्या 24 और 40 को जोड़ना होगा। सबसे पहले हम हरी जेम्स की संख्या 24 में से 2 को दहाई यानी टेंस के बॉक्स में और 4 को इकाई यानी वंस के बॉक्स में लिखेंगे। अब गुलाबी जेम्स की संख्या 40 में से 4 को दहाई के बॉक्स में और 0 को इकाई के बॉक्स में लिखेंगे। पीलू, तुम अब दोनों संख्याओं का जोड़ एडिशन करो। अब सबसे पहले हम इकाई के बॉक्स में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ 4 में 0 को जोड़ने से 4 होंगे। अब दहाई के बॉक्स में 2 में 4 को जोड़ने से 6 मिलेंगे। यानी 24 हरी जेम्स में 40 गुलाबी जेम्स को जोड़ने से कुल मिलाकर 64 जेम्स होगी। वाह मौसी, यहाँ तो कुल मिलाकर 40 से अधिक 64 जेम्स है। अब तो मैं हर रोज 2-2 नहीं पर उससे अधिक जेम्स खा सकता हूँ। चलो अब हम और उदाहरण देखते हैं। देखो पीलू, ये पेंसिल कलर का बॉक्स है और ये कुकीज का बॉक्स है। इस पेंसिल बॉक्स को मैंने 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का यानी कि 35 रुपए देकर खरीदा है। और इस कुकीज बॉक्स को मैंने 20 रुपए के 2 नोट, 10 रुपए का एक नोट और 2 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 54 रुपए देकर खरीदा है। तो अब ये बताओ कि मैंने इन दोनों बॉक्स का कुल मूल्य कितना चुकाया होगा? यहाँ पेंसिल बॉक्स का मूल्य 35 रुपए है। तो सबसे पहले हम 35 में से 3 को दहाई के बॉक्स में और 5 को इकाई के बॉक्स में लिखेंगे। और कुकीज बॉक्स का मूल्य 54 है। तो हम यहाँ दहाई के बॉक्स में 5 और इकाई के बॉक्स में 4 लिखेंगे। अब तुम इन संख्याओं को जोड़ो। हाँ, सबसे पहले इकाई के बॉक्स में लिखी संख्याएं 5 में 4 को जोड़ने से 9 होगा और दहाई के बॉक्स में 3 में 5 को जोड़ने से 8 मिलेंगे। तो ऐसे 35 रुपए और 54 रुपए को जोड़ने से दोनों बॉक्स का कुल मूल्य 89 रुपए चुकाए होंगे। शाबाश पिल्लू। हाँ, तो आज हमने इन दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ करना सीखा। अगली वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ से जुड़े कुछ और उदाहरण देखते हैं। आज हम 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। मौसी, आप मेरे लिए कलर पेंसिल तो लाए, पर मेरे पास पेपर नहीं है। क्या तुम्हें चित्र बनाना है? हाँ मौसी। ठीक है पिल्लू, तुम अपने लिए मार्केट से एक स्केच बुक और एक आइसक्रीम भी ले आओ। अरे वाह, आइसक्रीम! मौसी, दोनों वस्तुएं लाने के लिए मुझे रुपए दो। ये दोनों वस्तुएं लाने के लिए कितने रुपए चाहिए? स्केच बुक के 32 रुपए और आइसक्रीम के 25 रुपए। अरे पिल्लू, पर मुझे कुल मिलाकर कितने रुपए देने हैं? इसके लिए 32 और 25 को जोड़ना होगा। बिल्कुल सही कहा।
सबसे पहले 32 में से 3 इकाई के बॉक्स में और 2 दहाई के बॉक्स में लिखने हैं। उल्टा कर दिया पिल्लू। 2 अंक की संख्या में पीछे लिखा हुआ अंक हमेशा इकाई के बॉक्स में और आगे लिखा हुआ अंक दहाई के बॉक्स में लिखते हैं। समझा। 32 में से 3 दहाई के बॉक्स में और 2 इकाई के बॉक्स में लिखने हैं। फिर 25 में अंक 5 पीछे लिखा है, इसलिए इकाई के बॉक्स में 5 और अंक 2 आगे लिखा हुआ है, इसलिए दहाई के बॉक्स में 2 लिखने हैं। वाह पिल्लू, तुम तो जल्दी समझ गए। अरे, मुझे अभी जोड़ करना है। अब इकाई के बॉक्स के 2 में 5 जोड़ने से मिलते हैं 7। अब दहाई के बॉक्स में 3 में 2 जोड़ने से मिलते हैं 5। तो मौसी, आपको कुल मिलाकर 57 रुपए देने हैं। अरे वाह पिल्लू, तुमने सही जोड़ किया है। ये लो 57 रुपए। हाँ, दो मौसी। मैं मार्केट से अपने लिए स्केचबुक और आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है पिल्लू, बाय। दोस्तों, आज हमने 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें समझी। उम्मीद है आप 2 अंकों की संख्याओं को टेंस और वंस में लिखने में गलती नहीं करोगे। अगली वीडियो में हम पिल्लू उसकी पिंकी मौसी के साथ मेला देखते देखते 2 से अधिक 1 अंकीय संख्याओं का जोड़ करना कैसे सीखता है वो देखेंगे।